जाएंगे, बंगाल की ममता बनर्जी जाने रही हैं, यह जाएंगे तो और भद पिटवाएंगे। मुंह से कह तो दिए हैं, वो सरकार को डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन सरकार क्यों डरेगी? मोदी जी डरने वाले नहीं हैं। कारण कि जब लालच होता है कि हमारे बेटा प्रधानमंत्री होगा, हमारा नाती प्रधानमंत्री होगा, हमारा भतीजा प्रधानमंत्री होगा, हम समझते थे, जो हमको सपेरों का देश समझते थे, आने वाले दिनों में इस देश में नौकरी करने न आए तो अगर मोदी जी 10 साल और रख दो, मैं खुला चैलेंज करता हूं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के लोग जहां आप नौकरी करने जाते हैं, उनको मजबूर होकर भारत में नौकरी करने आना पड़ेगा। वह आदमी का सपना वह है, इसीलिए वह लगातार 18 घंटा काम कर रहे हैं। अब सोचना आपको है कि किसके हाथों में मजबूत करना है। इन लाल लंपट जो देश को तबाही और मजबूरी में ले जाना चाहते हैं, उनके हाथों में बिकना चाहते हैं, जो धोखा देना चाहते हैं, इनका क्या है विजन? पूछिए ये जो बॉर्डर पे आके बैठे हैं, इनका भविष्य क्या है? लेकिन मोदी जी रोज आप सुनिएगा टीवी पे, वह देश के भविष्य को, देश की संरचना को, देश की व्यवस्था को डेली बताते हैं कि उनका विजन क्या है। हर क्षेत्र में सुनते जाइए कि आने वाले दिनों में वह क्या करने वाले हैं। जिस दिन यह विपक्ष देश के खिलाफ कोई आवाज उठती है और सारा देश एक साथ हो जाएगा, फिर इनकी हिम्मत पड़ेगी क्या? रोना इसी बात का है मेरे भाई कि जब भी, और इनको वोट भी देते हैं हम लोग, ये गांधी बाबा और नेहरू और तमाम लोग ये जानबूझ के पोस पाल के रखे थे जी ऐसे लोगों को कि इस देश में देश विरोधी ताकतें रहेंगी, वो बराबर समर्थन उनको खाद पानी बीज, ये केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये जितने लोग हैं जो ये दिशा रवि के साथ खड़े हो जाते हैं, ये खाद पानी बीज देने वाले लोग हैं देश विरोधियों के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। टूल किट मामले में जो दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया है, उनको अब कोर्ट ने 8 दिन की कस्टडी पर भेजा है। इस पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि सुधीर पांडे जी क्या सोचते हैं इस पर। राकेश टिकैत जी पहले कहते हैं कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, और अब बंगाल पहुंच गए इलेक्शन देखकर वहां पर। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखना क्या है, इनको पूछ नहीं रहे हैं मोदी जी, और बहुत अच्छा 12-13 बार मौका दिए जी। वो समझ रहे थे हमारे देश का किसान गुस्सा न हो मुझसे। कानून में वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे कानून में भी कमी हो सकती है, ए मैन कांट बी परफेक्ट, एक आदमी पूर्ण नहीं हो सकता जी। वो बार बार संसद में, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जहाँ भी गए हैं, चाहे वो जब भी आए हैं, कहें हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, लेकिन आके बताइए कि मुझसे गलती कहाँ हो गई जी। वो बार बार पूछ रहे हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि काला क्या है, कृषि मंत्री भी पूछ रहे हैं, लेकिन ये लोग वो कैसेट ऑटो रिवर्स है, ऑटो रिवर्स में वो कैसे फंस गया है कि वापस करो, बिल वापस करो, बिल वापस करो। भैया बिल वापस क्यों कह रहे हैं जी। लेकिन भारत सरकार न किसी प्रकार की गलती करते हुए इनको ईंट का जवाब पत्थर से देगी, और जो जो गलतियां ये लोग किए हैं, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग हो और चाहे वो जो भी है दिशा रवि हो, या वो पाकिस्तान में बैठे हुए ISI के जो भी एजेंट हों, चाहे वो कनाडा में बैठे हों, चाहे चीन में बैठे हों जी। अरे इनका बाप जो असली लाल लंपट है ना, देखे हैं ये कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्टों का, सारे दुनिया के कम्युनिस्टों का बाप है चीन जी। अमेरिका में जो कांड हुआ, राष्ट्रपति के जो व्हाइट हाउस में जो घटना घटी थी, वह कौन कराया था? यही लाल लंपट किए थे, वामपंथी। समझ रहे हैं? जहाँ भी, चाहे वो फ्रांस की घटना हो, यही लाल लंपट किए थे, नॉर्वे की घटना हो, यही लाल लंपट किए थे। ये दुनिया में फैले हुए हैं और इसी के एजेंट भारत में भी हैं। वही एजेंट इस काम को करवा रहे हैं, उनको पाल के रखा है चीन ISI के माध्यम से। वही आके बैठे हुए हैं बॉर्डरों पे, और वह बार बार इस देश को तोड़ने का, रेल से नुकसान करेंगे जी, 26 जनवरी को तिरंगे का नुकसान करेंगे। वो देश में ऐसा जितनी भी योजनाएं इनकी आएंगी, उससे देश का भला नहीं होने वाला है, हर हाल में उसमें देश का नुकसान होने वाला है। ऐसा षड्यंत्र ही करेंगे। लेकिन मोदी जी नहीं बदनाम हुए, बल्कि यही बदनाम हो गए। तो चीन का जो एजेंडा लेके ये चले थे, वो एजेंडा कामयाब नहीं हुआ, बल्कि यही एक्सपोज हो गए। यह एक्सपोज नहीं हुए। असली में पाकिस्तान
और चीन एक्सपोज हुआ और देश में जो गद्दार बैठे हुए थे वो एक्सपोज हो गए। इनके एक्सपोज होने की वजह से, इनके एक्सपोज होने से घटना यह घटा, सही यह हुआ कि दुनिया समझ गई कि भारत जैसे देश को अस्थिर करने के लिए, नरेंद्र मोदी जैसे महान नेता को अस्थिर करने के लिए, एक राष्ट्रवादी सरकार को अस्थिर करने के लिए जो ये चीन और पाकिस्तान लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं, उस षड्यंत्र में जो भारत के आंतरिक अंदर जो देश विरोधी ताकतें हैं वह जब एक्सपोज हुई हैं, चाहे वह ग्रेटा थंबर्ग हो, चाहे वो दिशा रवि हो, जो भी है, ये टूल किट्स कौन कौन सब तो एक्सपोज हो रहा है। तो ये अब चीन समझ गया है कि इनके भरोसे हमारा काम नहीं होगा। तो माल सुनो तो यार, माल देना बंद कर दिया, तो जब माल नहीं आएगा तो गाजीपुर बॉर्डर में खिलाएगा कौन? टिकरी बॉर्डर में खिलाएगा कौन? सिंधु बॉर्डर में खिलाएगा कौन? माल के भरोसे थे ना। जब माल आता था तो तरह तरह के ये मार, काजू किशमिश बादाम था, अब वह तो चला गया वापस। वह समझ गया कि भारत तो 22 के बदले में 50 में मारा गया, अगर फिर उलझ गए तो पता नहीं कई हजार मारेगा। सर एक चीज़ जो आपने बोली, दिशा रवि का जो मामला चल रहा है इस वक्त टूल किट के लेकर, जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो एक तरीके से पूरा विपक्ष उतर आया मैदान में, सब ट्वीट पे ट्वीट करने लगे। किसी ने तो ये भी कह दिया कि 21 साल की बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है। तो उस 21 साल की बच्ची को तब समझ नहीं आया जब वो देश विरोधी ताकतों के साथ जाके खड़ी हो गई थी। तो देखिए, इनको मनोबल कहाँ से मिलता है, ताकत कहाँ से मिलती है, कौन ताकत देता है? 21 साल की हो या 18 साल की हो, बालिग हो गई जी, शादी हो जाए तो उसके बच्चे हो जाएंगे। जी जी भाई 18 साल पे महिला की शादी का आदेश है। अगर शादी हो गया होता और हर साल पे एक बच्चा जोड़ लीजिए तो दिशा रवि को 3 बच्चे हो गए होते अब तक, तो वो मासूम रह गई ना। जिसको 3 बच्चे हो जाए वो मासूम है जी। भाई सरकार के हिसाब से ही पूछ रहा हूँ। और 7 साल में खुदीराम बोस जाके जब राष्ट्र प्रेम जगा तो 17 साल की उम्र में खुदीराम बोस जाके फांसी पे चढ़ गए। वो होता है जज्बा ना। ये तो खुद कह रही है कि मेरे ऊपर यूएपीए लग जाएगा। साफ ग्रेटा थंबर्ग से जो चैट हो रहा है, चैट में साफ कह रही है कि ये जो व्यवस्था है ये सार्वजनिक तुमने कर दिया, ट्विटर पे आ गया, अब तो हम सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएगा, और रिकॉर्ड में आ गया तो हमारे ऊपर यूएपीए लग, जो जान रही है कि मेरे ऊपर यूएपीए लग जाएगा, जो खुद ये जानती है, कानून को समझ रही है। एक होता है जो आदमी अनजाने में गलती करे जी, एक होता है जो जानबूझ के गलती करे। तो ये दिशा रवि जानबूझ के गलती की, जान रही है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो कुकर्म कर रहे हैं, हम जो पाप कर रहे हैं, यह देश विरोधी काम है। इसमें अगर अब भारत के कानून के हिसाब से काम होगा तो इसमें पक्का हमको जेल जाना है। देश विरोधी षड्यंत्र में हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा। जो जानबूझ के गलती कर रही है उसके समर्थन में भी जब इस देश का मुख्यमंत्री खड़ा हो जाएगा, जब इस देश का विपक्ष खड़ा हो जाएगा, जब टुकड़े टुकड़े गैंग खड़ा हो जाएगा, जब अवार्ड वापसी गैंग खड़ा हो जाएगा, बड़े बड़े बुद्धिजीवी खड़े हो जाएंगे, तो उनको ताकत नहीं मिलेगा, उनको शक्ति नहीं मिलेगा। तभी तो ये देश विरोध में खड़ा हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन्हीं के साथ जब आप देश का बहुसंख्यक लोग जाके खड़ा हो जाते हैं तब आत्मा रोता है भारत माता का। अपने आदत से बाज नहीं आते हैं। जब तक इनके खिलाफ भी मुकदमा करके इन देश विरोधियों को जब तक जेल में नहीं डाला जाएगा तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। जी सर, जो पहले देखा गया कि 6 फरवरी को किसान चक्का जाम करने वाले थे वो भी फेल हो गया। अब जब 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन करने वाले थे वो भी एक कहीं ना कहीं वो भी फेल रहा। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, देश जानता है, देश की पीड़ा, देश का दर्द 70 साल से अनुभव करते करते वो जानता है कि हमको किसके साथ खड़ा होना। जी। एक तरफ 6 बीघे के मालिक राकेश टिकैत 300 बीघा खरीद लेते हैं, पेट्रोल पंप से लेके क्या क्या टीवी पे आ रहा है, 80-90 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। जी। कैसे कमा लेते हैं भैया? वही फार्मूला किसानों को बता दो ना, बताना चाहिए ना, वही फार्मूला किसानों को बता दिए होते। जब आप 80-90 करोड़ रुपए के मालिक हो जाते हैं। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आज 6-7 साल से प्रधानमंत्री हैं, कितना रुपया कमाए? जी। आते समय भी जब वहाँ से मुख्यमंत्री होके आए तो अपने जो तनख्वाह बचा था वो किसको दे के आए? गरीब लड़कियों को जो असहाय थी
यह सब एक्सपोज होंगे। मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं कि जिस दिन पूरी जनता असली तरह से समझ जाएगी, हरियाणा की जनता भी समझ जाएगी, पंजाब की भी जनता समझ जाएगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता समझ हो जाएगी। एक एक को जेल में ले जाके और इनको भेजा जाएगा जोगी जी के पास और वही ठीक करेंगे इन सभी लोगों को। वह तो कर दिए होते, लेकिन गृह मंत्रालय रोक दिया कि अभी कुछ बाकी है, अभी एक्सपोज होना बाकी है। 26 जनवरी को पूरा देश ने देखा। कल भी राकेश टिकैत ने एक चीज़ कहा था, हंसते हुए कहा था कि किसान भी वही हैं और ट्रैक्टर भी वही है और हथियार भी वही है, फिर हथियार मंगा रहे हैं जी। तो एक एक घटना ये पूरा देश समझे कि ये करना क्या चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है। 26 जनवरी को आधा एक्सपोज हुए हैं, अभी और एक्सपोज होना बाकी है। एक एक करके एक्सपोज करेंगे और देश को बताएंगे और तब इनको जेल में ले जाके और इनकी ऐसा हिसाब होगा कि इतिहास याद रखेगा कि हाँ हमने आंदोलन किया था। जी सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि राकेश टिकैत ने अभी एक धमकी दी है कि अगर बिल वापस नहीं होता तो वो जो फसलें हैं वो जला देंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? फसल क्यों किसान जलाएगा? उनके बाबूजी का है का? चूंकि वो काम नहीं करता है ना, वो तो आंदोलन जीवी, वो जानते हैं चरित्र चेहरा सब कुछ जानते हैं, आंदोलन जीवी हैं। ये तो इन्हीं का बिजनेस है ना, बिजनेस। ये आंदोलन, ये जितने बैठे हुए हैं इनका आंदोलन बिजनेस है, धंधा करते हैं और माल कमाते हैं। लेकिन अब चीन तो चला गया वापस, वो तो माल जितना दिया लूट लिए। सरकार से विचार हैं तो मोदी जी न खाऊंगा और न खाने दूंगा, वो तो देंगे नहीं। और जोगी जी उधर डंडा लेके बैठे हुए हैं जी। तो उस बात के लिए ये सरकार के ऊपर लाख दबाव बना लें, सरकार झुकने वाली नहीं है। इनको एक्सपोज करेगी। अपने नेताओं को हरियाणा में भी लगा दिया गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगा दिया गया है, पंजाब में थोड़ा टाइम लगेगा, 10 दिन 20 दिन 1 महीने में सबको समझा लेगी सरकार और तब इनको विशेष स्थान पे विशेष डंडे से विशेष सेवा की करेगी और तब इनको पता चलेगा कि आंदोलन का मतलब क्या होता है। जी।